नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैरियर प्लानिंग के हवाले से हमारा दूसरा प्रोग्राम, जो कि मगरबी माशरे के तसव्वुर के हवाले से है कि मगरबी माशरा जिस तरह का हमें नज़र आता है, दरअसल वो कैसा है अपनी इन टोटेलिटी। मगरबी माशरा नज़र को खीरा कर देने वाला है। वहाँ की तरक्की, वहाँ की सफाई, लाइफ स्टैंडर्ड, तालीम याफ्ता माशरा, बेहतर मयार जिंदगी और बहुत सारी और चीजें, जिसकी वजह से दुनिया उनकी तरफ खींची चली आती है और हम भी उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। और वो ममालिक जो बुनियादी जरूरियात से महरूम हैं, वहाँ के लोग इस बात को ज्यादा महसूस करते हैं। बहुत से लोग अपने रोजगार के लिए और बहुत से लोग अब पढ़ने के लिए वहाँ जाना चाहते हैं। और जब वहाँ वो पहुंचते हैं और वहाँ की हकीकतें खुलती हैं, तो उनको पता चलता है कि बहुत सारी चीजें उनको मालूम ही न थी। उनमें जो अच्छाई का पहलू है, उसके साथ साथ बहुत सारे बुराई के पहलू भी मौजूद हैं। इसलिए ये मुनासिब समझा गया कि वो लोग जो अपनी कैरियर प्लानिंग के लिए मगरबी ममालिक जाना चाहते हैं, उनके जहन में मगरबी माशरा जो पूरा पैकेज देता है, जिसमें अच्छाई के साथ बुराई भी मौजूद है, वो उनके जहन नशीन कर दी जाए, ताकि फैसला करने में आसानी हो कि मगरबी माशरे में जाना जाना भी चाहिए या ये घाटे का सौदा है। तो हम आपके सामने मगरबी माशरे का तारुफ रखते हैं कि मगरबी माशरा एक बदबूदार माशरा है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और कैसे है, ये आपके सामने हम रखते हैं कि वहां सबसे पहले घर का वजूद मौजूद नहीं। जिस तरह के ममालिक, इस्लामी ममालिक हैं, या अगर हम पाकिस्तान की बात करें, एक घर का वजूद है और घर में सब रिश्ते मौजूद हैं और घर का एक तकद्दुस होता है। और इंसान घर, बहरहाल, थक हार कर घर ही आता है। लेकिन मगरबी माशरे में घर का वजूद नहीं। औलाद थोड़ी सी बड़ी होती है, वो निकल जाती है। जो बीवी है, उसका कोई पता नहीं कि वो कहाँ मौजूद है, और शोहर का पता नहीं कि वो कहाँ मौजूद है। और कभी तो ये ताल्लुक भी मौजूद नहीं होता, और उस ताल्लुक के बगैर ही घराना कुछ अरसे के लिए कायम होता है और फिर टूटता है, और फिर बनता है और फिर टूटता है। और न जाने एक शख्स जो है वो कितने घर बनाता है और कितने घर तोड़ता है। इस तरह वो सुकून और वो आराम जो हमारे मशरकी घरों में, मशरकी ममालिक के घरों में मौजूद होता है, उससे ये लोग बिल्कुल भी वाकिफ नहीं। और इस घर की एंटिटी को उन्होंने बिल्कुल तबाह कर दिया है। दूसरी सबसे बड़ी खराबी जो मगरबी माशरे के अंदर पाई जाती है, वो ऑब्ससेनिटी है। कि जिस तरह का ड्रेस वहां पहना जाता है, इसलिए कि कोई कानून मौजूद नहीं उनके लिए, कोई रिलीजन मौजूद नहीं। रिलीजन के मौजूद ना होने की वजह से जो चाहते हैं, जिसको अच्छा फील करते हैं, वैसा ही खाते हैं और वैसा ही पहनते हैं। लेकिन ये पहनना और ये खाना उनके अपने माशरे को किस तरह मुतासिर करता है, ये वहां का माशरा हमें इस तरीके से बताता है कि इंसान जब नौजवान होता है तब तो ये चीज उसको शायद बड़ी अट्रैक्शन महसूस करती है। लेकिन जब उसके अपने बच्चे होते हैं उस माशरे में रहते हुए, और वो उस गंदगी को देखते हैं, तब इंसान महसूस करता है कि कितनी बड़ी जगह, किसी बुरी जगह मैं फंस गया हूं, और यहाँ तो मुझे नहीं होना चाहिए। और इस बात को वो लोग भी महसूस करते हैं, लेकिन क्योंकि इसके अंदर बुरी तरह डूबे हुए हैं, इससे बाहर निकलना उनके लिए आसान नहीं। इसलिए ये एक बहुत बड़ी उनके लिए लानत है जिसमें ये गिरफ्तार हैं। तीसरी चीज अल्कोहल का इस्तेमाल है, कि वो खुला इस्तेमाल होता है, क्योंकि रिलीजन कोई मौजूद नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, जैसे चाहो जियो वाली कैफियत है। इसलिए जब वो अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं तो हर तरह की बुराई करते हैं। इसलिए कि शराब हर बीमार, हर बुराई की जड़ है। कि इंसान जब अपने सेंसेस ही खो दे, तो उसके बाद तो उसमें कोई तमीज नहीं रहती कि उसने, चाहे वो उस मुल्क के इखलाकी फिजिकल रूल्स हों, जो वो उसको भी वायलेट करता है, और जो इखलाकी रूल्स हैं अगर हैं, तो वो भी उसके जहन में नहीं रहते। तो ये वहाँ खुलेआम इस्तेमाल होती है, जिसकी वजह से आने वाले वक्त में जिंदगी के वो लोग जो उस माशरे में रहते हैं, उसकी वजह से उनको मुश्किल सहनी पड़ती है। चौथा एस्पेक्ट के जो मगरबी माशरा है वो सूद में जकड़ा हुआ माशरा है। कि एक शख्स अपना घर, अपनी गाड़ी, अपनी जरूरियाती जिंदगी, अपना मेडिकल, हर चीज इंटरेस्ट की बुनियाद पर लेता है।
اور ساری عمر اس کی انسٹالمنٹ بڑھتا رہتا ہے، اور آخر میں جا کر اس کے پاس کچھ بچتا ہے یا نہیں بچتا، اس کا جو ہے قسمت ہوتی ہے تو کچھ بچتا ہے، نہیں تو یہ ایک سود میں جکڑا ہوا معاشرہ ہے۔ آپ کہیں گے کہ یہ صورتحال تو جو مشرقی ممالک ہیں اس میں بھی یہی صورتحال ہے، لیکن میں یہ کہوں گا کہ ان کی جو روزمرہ زندگی ہے اور جو لائف سٹائل ہے جس طرح کا، اس میں ہو سکتا ہے کہ جو ملکی معاملات ہیں وہ تو سودی معاملات میں جکڑے ہوئے ہیں، لیکن جو انڈیویجول معاملات ہیں اس میں بہرحال سود کا عمل دخل اس طریقے کا نہیں ہے، بلکہ رحم دلی، اقربا پروری اور اس طرح کے، اور جو مذہبی رواداری ہے، انسانی رواداری ہے، اس کی بنیاد پر اس کی ضروریات پوری ہوتی ہیں، نہ کہ سود کی بنیاد پر، اور جو سرکار جو ہے وہ ان کو پرووائڈ کرنے والی نہیں ہوتی، بلکہ ایک کمیونٹی ہے جو ان کو دین نے سکھائی، لوگوں نے سکھائی، کلچر نے سکھائی، جس کی بنیاد پر ان کی ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ ایک اور بہت بڑی لعنت جو ان مغربی ممالک کے اندر عام ہے، جس کے اندر جانے والا گرفتار ہو سکتا ہے، وہ پراسٹیٹیوشن ہے، کہ یہ کھلے عام ایک ایسی برائی ہے کہ انسان اس کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے۔ ہمارے دین اسلام نے اس کو منع کیا ہے، لیکن جب انسان اس سے منع نہیں ہوتا اور اپنی آزادی کو، اپنے اختیار کو جو اللہ تعالیٰ نے اس کو آزمانے کے لیے دیا ہوتا ہے، اس کو استعمال کرتے ہوئے اس گندگی کے اندر گرتا ہے، تو اس کی گندگی شروع میں تو اس کو بڑی اچھی محسوس ہوتی ہے، لیکن جب وہ خود فیملی والا بنتا ہے، اس کے بچے بڑے ہوتے ہیں یا ایج اس کی بڑھتی ہے، اگر فیملی اس کی موجود نہیں بھی ہوتی اور اس کی ایج آگے بڑھتی ہے، تو اس کی جتنی قباحتیں ہیں وہ سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن بہرحال یہ معاشرہ، جو مغربی معاشرہ ہے، یہ اس کے اندر یہ پراسٹیٹیوشن عام ہوتی ہے، ہر ایک کے لیے کھلی ہوتی ہے، اور جو شخص برائی نہ بھی کرنا چاہ رہا ہو، اس کو جب برائی سر عام نظر آتی ہے تو وہ بھی برائی میں گرفتار آسانی سے ہو جاتا ہے۔ چھٹا پوائنٹ جو مغربی معاشرے کو بدبودار کرتا ہے، وہ بچوں کا مادر پدر آزاد ہونا ہے، کہ جیسے ہی بچے تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں ان کو حقوق کے بارے میں بتایا جاتا ہے، وہ اپنے پیرنٹس کے حقوق بھول جاتے ہیں لیکن اپنے حقوق یاد رکھتے ہیں، اور اس کے بعد وہ گھر کو بریک کرتے ہیں، اور پیرنٹس سے ان کا جو تعلق ہے وہ بھی دکاندار اور گھاک والا ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ گھر کو چھوڑ جاتے ہیں، اس لیے کہ اپنی آزادی پر وہ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے۔ وہ مادر پدر آزاد ہوتے ہیں، اس میں وہ جس طرح چاہتے ہیں اس طرح رہنا چاہتے ہیں۔ اگر پیرنٹس ان کو بتاتے ہیں کہ آپ کو کس طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے، کیا چیز آپ کے لیے اچھی ہے اور کیا چیز آپ کے لیے اچھی نہیں، تو وہ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔ اس لیے ایک ایسا شخص جو اس معاشرے کو میں رہنے کو پہ آپٹ کرتا ہے، اس معاشرے میں چلا جاتا ہے، کل کو آنے والے دنوں میں اس کے بچے بھی اسی طرف جا سکنے کی جو پروبیبلٹی ہے وہ ہائی ہے۔ نمبر 7 سب سے بڑا جو مسئلہ ہے، کیونکہ وہ معاشرہ دین سے آزاد معاشرہ ہے، اور جب دین سے معاشرہ ہے تو کوئی اخلاقی اصول ان کے سامنے موجود نہیں۔ جب اخلاقی اصول موجود نہیں تو انسان اپنا دین کب تک قائم رکھ سکتا ہے، جبکہ ساری چاروں طرف سے دین کی کوئی بات نہیں ہوتی۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ جو شخص کسی مشرقی ملک سے گیا ہو، وہ تو اس کو کچھ والدین نے اس کی تربیت کی ہوگی، لیکن جب وہ خود اس معاشرے میں اپنے بچوں کو پروان چڑھائے گا تو اس کے بچے اس دین پر رہ پاتے ہیں کہ نہیں رہ پاتے۔ یہ ایک ایسا بڑا سوال ہے جس میں اگر ہم مختلف ممالک کی ہسٹری یا وہ لوگ جو وہاں رہتے ہیں ان سے پوچھیں تو اس کا جواب یہ ملتا ہے کہ وہ دین سے بھی بدک جاتے ہیں، اور دین سے نکل جانا، اس کی ذمہ داری ان لوگوں پر آتی ہے جنہوں نے یہ ڈیسیجن کیا کہ وہ مغربی ممالک کے معاشرے میں جا کر انہوں نے رہنا شروع کیا، جس کی بنیاد پر انہوں نے پیسہ تو کمایا، لائف سٹائل تو اٹین کیا، دنیاوی جو چکا چوند زندگی ہے وہ تو انہوں نے اپنا لی اور حاصل کر لی، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ رزق جس کو مال و اولاد رزق کے اندر شامل ہے وہ انہوں نے کھو دیا۔ نمبر 8 کہ جب بچوں کی شادی کا معاملہ آتا ہے تو ایسا شخص جو اس معاشرے میں رہ رہا ہوتا ہے، اب اس کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ شادی کہاں کرے اپنے بچوں کی، اور اس وقت آپ محسوس کریں گے کہ جتنا بھی آزاد خیال شخص ہو وہ اپنے بچوں کی شادی کے لیے اپنے ملک کی طرف دیکھنا شروع کر دیتا ہے، اور واپس اپنے
उस माशरे में शादी करने को तैयार नहीं होता, इसलिए कि उसको नजर आ रहा होता है कि इस माशरे के अंदर कितना गंद है। उसको ऐसी कोई पाक साफ घराना नहीं मिलता जहां वो ये ट्रस्ट करे कि उसको अपने घर में बच्चों की बीवी बनाकर ला सके। तब वो अपने मुल्क को और उन जगहों को और उन रिश्तों को याद करता है और वहां जाकर शादी करने की कोशिश करता है। और जो लोग बाहर रहते हैं उनके ट्रेंड से आप देख सकते हैं कि जब वो पूरी जिंदगी बाहर गुजारते हैं, शादी के लिए बहरहाल वो पाकिस्तान आते हैं और रिश्ते करते हैं, और उसकी वजह ये है कि वो बदबूदार माशरे को जान जाते हैं कि वो उनकी जो लड़कियां हैं उनको अपने बच्चों के लिए वो पसंद नहीं करते। इसी तरीके से एक और जो बहुत बड़ा मसला है कि वहाँ का जो बर्थ रेट है, बर्थ कंट्रोल इस हद तक है कि वो नेगेटिव है। और बर्थ कंट्रोल क्या है, बल्कि जिम्मेदारी न उठाने वाली एक जज्बा है, एक ख्वाहिश है कि कोई जिम्मेदारी न उठाई जाए, जिसकी वजह से वो बच्चा पैदा नहीं करना चाहते। जब बच्चा पैदा नहीं करना चाहते तो उनके जो बर्थ रेट हैं वो नेगेटिव में चले गए हैं, जिसकी वजह से जो एशियन कंट्रीज हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटीज बनी है कि उन मुल्क के निज़ाम को चलाने के लिए वहां से लोग जाते हैं और माइग्रेट करके वहां जाके वहां काम करते हैं। लेकिन जो शख्स उस माशरे में रह रहा हो उसकी नस्ल बहरहाल आगे रुक जाने की तरफ जो बातचीत है वो स्ट्रांग है कि वो भी, उसके बच्चे भी इसी तरफ ही जाएंगे। ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपके सामने रखे। अल्लामा इकबाल ने मगरबी माशरे को इस तरह बयान किया है कि ज़मीर मगरिब है ताज राना, ज़मीर मशरिक है राहिबाना, वहां दगरगू है लहजा लहजा या बदलता नहीं जमाना। कि मगरिब जो है वहां तो हर वक्त हर चीज जो है वो कमर्शियल है, जबकि जो मशरिक है वहाँ एक मजहब भरल पाया जाता है। वहाँ जो है जो मशरिक है वहाँ जमाना बदलता नहीं, जो सूरत हाल है जो अकदार हैं वो अपनी जगह पे रहते हैं। दूसरी तरफ वहाँ जो है जो मामला है वो दगरगू है, बहुत ही मुश्किल सूरत हाल है। इसलिए दिल लरजता है हरीफाना कशिश से कशाकश से तेरा, जिंदगी मौत खो देती है जब जोके खराश। कि इंसान को उस माशरे में जो मगरबी माशरा है बहुत ज्यादा कोशिश करनी पड़ती है, लेकिन वही कोशिश इंसान मशरकी माशरे में नहीं करता, अपने घर में अपने मुल्क में नहीं करता। इंसान का कोशिश से डरना और तकालीफ से डर को बर्दाश्त करने से जी चुराना, ये इंसान की मौत है। अल्लामा इकबाल के इस शेर के मुताबिक अहादीस में आखिरी जमाने के हवाले से जो निशानियां बयान की गई हैं उनमें सबसे बड़ी निशानी दज्जाल की है। दज्जाल की तफसीलात आपने मुख्तलिफ जगहों पर पढ़ी और सुनी होंगी। दज्जाल की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वो फाइनेंशियल सोल्यूशन देगा, जो उसको खुदा मानेगा। इसलिए दुनिया के खजाने वो उसको देगा जो उसको मानेगा, उसके लिए दुनिया को बहुत ही आसान कर देगा। और जो उसको ठुकराएगा उसको फक्र व फाका में मुब्तला कर देगा, उसको कत्ल कर देगा। और आज हम यही पहलू आईएमएफ की सूरत में दुनिया पर अमल पैरा होता हुआ और उस पर इम्प्लीमेंट होता हुआ देखते हैं। दज्जाल की एक और बड़ी निशानी जो हदीस में बयान की गई वो ये है कि मरे हुए माँ बाप से मिला देगा। और आजकल आपने देखा होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऐसी इमेजरी बना दी जाती है कि उसकी स्क्रीन पर दिखा दिया जाता है कि पेरेंट्स जो हैं उसके सामने खड़े होकर सामने आ जाएंगे और उस शख्स को महसूस होगा कि एज इफ कि मेरे पेरेंट्स मेरे सामने हैं। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल की जन्नत दरअसल जहन्नम है और उसकी जहन्नम दरअसल जन्नत है। इसलिए उसकी जहन्नम में दाखिल हो जाओ, जन्नत में पहुंच जाओगे। इसलिए मगरिब में तालीम या रोजगार की गर्ज से जाना जाते वक्त ये बात बिल्कुल ना भूलें कि मगरबी माशरा एक दज्जाली माशरा है, धोखा देने वाला माशरा है। और इसका धोखा जब इंसान को नजर आता है, जब इंसान इसके अंदर दाखिल होता है और इससे फायदे उठाना शुरू करता है, तब इसके जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो सामने आना शुरू होते हैं। इसलिए इस माशरे में पढ़ाई के लिए या रोजगार के लिए जाना चाहते हैं तो जरूर जाएं, लेकिन इसका हिस्सा न बने और अपनी असलियत याद रखें, तभी असल जन्नत तक पहुंच पाएंगे। वरना अगर दुनिया में जिंदगी को जन्नत बनाना चाहते हैं
تو پھر تو صورتحال گڑبڑ ہے، یہ خواب نہ دیکھیں۔ اس لیے کہ دنیا میں انسان کو بہرحال محنت کرنے کے لیے اور جد و جہد کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہے، چاہے وہ ایمان والا ہو چاہے وہ ایمان والا نہ ہو۔ انسان نے بہرحال اس دنیا کے اندر ایک تگودو اور ایک کشاکش والی زندگی گزارنی ہے۔ اس لیے اپنا اور اپنی نسل کے بارے میں ضرور سوچیں، ان کے دین کے بارے میں اور اپنے دین کے بارے میں سوچیں کہ آپ کا جو فیصلہ ہے کیریئر پلاننگ کا، وہ آپ کو دین سے یا دجال کے فتنے میں داخل نہ کر دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔